हेलो दोस्तों, आपके बीच में आज डीएनए की बात करेंगे। डीएनए जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है वो टू टाइप्स में बट जाता है। एक न्यूक्लियोसाइड है, दूसरा फास्फोरस है। फास्फोरस ए में फिनिश हो जाता है फास्फोरस। उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड जो होता है दो भागों में बढ़ जाता है। न्यूक्लियोसाइड दो भागों में बढ़ जाता है, एक शुगर में और दूसरा नाइट्रोजनस बेसिस में। अगर शुगर की बात की जाए तो आरएनए में जो है, आरएनए है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसके नाम में ही पहचान होती है, राइबोस शुगर पाई जाती है। किसमें? आरएनए में राइबोस शुगर पाई जाती है। और डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है। इसके नाम के आगे लगा हुआ है शुगर, तो कौन सा है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो आपने देखा होगा फलों में पाई जाती है, जैसे फल होते हैं, फलों में क्या है? फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है। कौन शुगर पाई जाती है? फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है फलों में। आप दूध है उसमें कौन सी पाई जाती है? लैक्टोज शुगर पाई जाती है। ठीक है, कौन शुगर पाई जाती है? लैक्टोज शुगर पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ नाइट्रोजनस बेस देख लेते हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक प्यूरिन होता है, एक पैराडिमीन होता है। पैराडिमीन होता है। तो प्यूरिन में क्या होता है? एडिनिन होता है, ग्वानिन होता है। अब पैराडिमीन में क्या होता है? थाइमिन, साइटोसिन। तो यहाँ पे क्या, एडिनिन और थाइमिन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। एडिनिन और थाइमिन के बीच में, एडिनिन और थाइमिन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, पहले कोई भी व्यक्ति सेकेंड क्लास में होगा, इसीलिए वो लोग का याद करने के तरीके से एडिनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड है। उसके बाद क्या होगा? थर्ड क्लास में आएगा तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में क्या है? थर्ड बॉन्ड है। तो आपसे पूछा जाएगा एडिनिन और थाइमिन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अब देखते हैं, अगर जैसे डीएनए है, डीएनए अगर रेप्लिकेशन डीएनए करके अगर डीएनए है, अगर डीएनए अपनी सेम कॉपी तैयार कर लेता है, अपनी जैसी कॉपी बना देता है, तो उसकी भाषा में कहा जाता है रेप्लिकेशन कहा जाता है। जैसे हम अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटो शेयर कराएं तो ओरिजिनल की सेम कॉपी निकल जाएगी मशीन के द्वारा, तो वो फोटो शेयर कहलाती है। ऐसे क्या होता है, डीएनए अपना जैसा एक डीएनए जैसा बना दे, अपना जैसा एक डीएनए और बना दे, तो उस कंडीशन में उसे कहा जाता है रेप्लिकेशन डीएनए। क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन डीएनए कहा जाता है। उसके लिए रेप्लिकेशन डीएनए कहा जाता है। अगर डीएनए अपनी जैसी एक कॉपी बना देता है उसे रेप्लिकेशन डीएनए कहा जाता है। जब हम डीएनए से आरएनए बनाएंगे, जब डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? जब डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो हम उसे डीएनए से आरएनए बनाया तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ठीक है, इसमें करना क्या पड़ेगा? जैसे डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो थाइमिन की जगह पे क्या लगा देंगे? यूरेसिल लगा देंगे। थाइमिन की जगह पे यूरेसिल लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? आरएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आरएनए बन जाएगा। ठीक है, अब आरएनए से क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। आरएनए से क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन कहेंगे। ठीक है, अब आरएनए से आपको क्या बनाना है? डीएनए बनाना है। जब आप आरएनए से डीएनए बनाओगे तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। तो यूरेसिल की जगह पे क्या लगा देंगे? थाइमिन लगा देंगे। जो यूरेसिल है यहाँ पे क्या? थाइमिन। अगर आपको आरएनए बनाना है तो थाइमिन की जगह यूरेसिल कर दोगे। ठीक है, अगर आपको आरएनए से डीएनए बनाना है तो यूरेसिल की जगह क्या कर दोगे? थाइमिन कर दोगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, अब आपने देखा जी आरएनए है। आरएनए क्या है? आरएनए को 3 भागों में बांट लिया। एमआरएनए है। एमआरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए होता है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए होता है। एक होता है टीआरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है। एक होता आरएनए होता है, राइबोस आरएनए होते हैं। तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। उनका काम क्या होता है देखते हैं। जो हमारा बॉडी, हमारा शरीर है, उसमें मतलब एक प्रोटीन बनाने के लिए, हमारे शरीर को एक प्रोटीन बनाने के लिए
हमारी बॉडी को या हमारे शरीर को एक प्रोटीन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 20 अमीनो एसिड बनते हैं। कितने होते हैं? 20 अमीनो एसिड होते हैं। 20 अमीनो एसिड बनते हैं, उससे एक प्रोटीन बनती है। 10 अमीनो एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? एसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं। 10 जो अमीनो एसिड होते हैं वो आवश्यक होते हैं, वो खाना से बनते हैं। हम अच्छा खाना खाएंगे, फूड खाएंगे, उसी से क्या होंगे, जो 10 अमीनो एसिड उससे हम प्राप्त कर लेंगे। वो हमारी बॉडी के लिए क्या आवश्यक होते हैं, वो फूड से मिल जाते हैं। 10 अमीनो एसिड होते हैं वो हमारे लिए आवश्यक नहीं होते, अनावश्यक होते हैं, आवश्यक नहीं होते, वो उससे मिल जाएंगे। ठीक है, 10 हमारे शरीर के अंदर ही होते हैं, और 10 जो है आवश्यक होते हैं वो खाना से बनते हैं, फूड से बनते हैं। तो 20 अमीनो एसिड क्या करेंगे, उसके लिए हमें स्टार से दर्शाया गया है। ठीक है, तो जो इसमें क्या आता है, जैसे आरएनए जो होता है दोस्तों, आरएनए होता है, आरएनए जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन प्रकार से होता है? 3 प्रकार का। जो आरएनए है दोस्तों वो 3 प्रकार का होता है। एमआरएनए जिसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए कहते हैं, ये क्या करता है, पहचान करता है, अमीनो एसिड की पहचान करता है। उसके बाद होता है टीआरएनए। टीआरएनए जो होता है ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है, परिवहन का काम करता है। क्या करता है? परिवहन का काम करता है। और जो आरएनए होता है वो क्या करता है दोस्तों, वो करता है प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो मैसेंजर आरएनए है, ये क्या करेगा, मैसेंजर जो आरएनए होते हैं 20 अमीनो एसिड जो होते हैं, कितने अमीनो एसिड होते हैं? 20 अमीनो एसिड होते हैं। 20 अमीनो एसिड मिलकर क्या करते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 20 अमीनो एसिड जो होते हैं, 20 अमीनो एसिड होते हैं वो एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 20 जो होते हैं उसमें 10 जो होते हैं अमीनो एसिड वो आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, जो भोजन से हमें प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? भोजन से प्राप्त होते हैं। 10 जो होते हैं अनावश्यक अमीनो एसिड होते हैं, जिस शरीर के अंदर पाया होता है, शरीर के अंदर ही होता है। तो 10 अमीनो जो एसिड होते हैं वो हमें क्या है, भोजन से प्राप्त होते हैं। तो हमें क्या करना है, एक सुटेबल खाना खाना चाहिए जिसमें सब चीज हो। ठीक है, तभी तो हमें मिलेंगे अमीनो एसिड। जो खाना से हमें कितने मिलते हैं? 10 अमीनो एसिड जो है हमें खाना से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब मैसेंजर आरएनए क्या करता है, जो मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए ये क्या करता है, पहचान करता है। क्या करता है? पहचान। जो कौन से अमीनो एसिड की पहचान करता है, जो अमीनो एसिड क्या है, आवश्यक अमीनो एसिड है, आवश्यक 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 अमीनो एसिड, अमीनो एसिड आवश्यक अमीनो एसिड है। इनकी पहचान करने की जिम्मेदारी किसकी है? मैसेंजर आरएनए की है। आवश्यक अमीनो एसिड है, उनकी पहचान करने की जिम्मेदारी किसकी है? मैसेंजर आरएनए की। तो ब्लड में वो देखेगा, मैसेंजर आरएनए जाएगा ब्लड में, देखेगा, देखता रहेगा ब्लड में कि कौन कौन सा जा रहा है, आवश्यक अमीनो एसिड भी जा रहा है, अनावश्यक अमीनो एसिड ब्लड के अंदर जा रहे हैं। तो वो देखता रहेगा, टुकड़ टुकड़ ब्लड को नजर बांध के देखता रहेगा। कौन देखता रहेगा? मैसेंजर आरएनए देखता रहेगा। उसके बाद इसमें देखेगा कि भाई क्या है, आवश्यक अमीनो एसिड जी है, तो पहचान कर लेगा कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड। क्यों? आवश्यक अमीनो एसिड के लिए मैंने सर्किल बना रखा है। तो आवश्यक अमीनो एसिड को इसने पहचान कर लिया। किसने पहचान कर ली? मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? टीआरएनए, इसका काम क्या है? ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है? परिवहन का काम, इसे ले जाने का काम करेगा। कौन? ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, अब क्या करेगा? मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? मैसेंजर आरएनए के पास आएगा, ट्रांसफर आरएनए आएगा और इससे आवश्यक अमीनो एसिड है इसको लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? ट्रांसफर आरएनए है, इसके पास आएगा मैसेंजर आरएनए के पास। मैसेंजर आरएनए उसको बता देगा, संकेत दे देगा कि भाई हमने पकड़ लिया है। ठीक है, कौन सा? आवश्यक अमीनो एसिड हमारे पास है। तो ट्रांसफर आरएनए आएगा, इसके पास आएगा और ट्रांसफर आरएनए आवश्यक अमीनो एसिड को लेके जाएगा। फिर क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? जो आरएनए है,
आरएनए ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ट्रांसफर आरएनए का करेगा, इसके पास इसे दे देगा राइबोस आरएनए के पास, इसके बाद क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। मैसेंजर आरएनए का चयन करता रहेगा, आवश्यक अमीनो एसिड की, ट्रांसफर आरएनए ले जाता रहेगा और ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, आरएनए को देता रहेगा और प्रोटीन इसी प्रकार बनती रहेगी। ठीक है, हमारी शरीर के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे शरीर की ग्रोथ होती है, ग्रोथ करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, प्रोटीन की आवश्यकता है। हमारे शरीर को ग्रोथ करने के लिए, बड़ा करने के लिए, और जो बोन्स हमारी होती हैं अगर वो टूट हो जाती है तो उसे रिपेयर काम कौन करता है, प्रोटीन करती है। हमारी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, अगर टूट जाती हैं तो इसे रिपेयर करने काम या सही करने काम, इसे करने काम किसकी है, प्रोटीन का काम है। ठीक है, छोटे बच्चों में क्या होता है, छोटे बच्चों में प्यूस ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, उसमें क्या होती है, वो फॉर्मेशन करती रहती है 14 से 15 ईयर तक। क्या करती है, प्यूस जो ग्लैंड होती है वो क्या करती रहती है, निर्माण करती रहती है किसका, प्रोटीन का। ठीक है, प्यूस ग्लैंड जो होती है छोटे बच्चों में, प्यूस ग्लैंड होती है 14 से 15 से बच्चे होते हैं, प्यूस ग्लैंड पाई जाती है, वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करती रहती है। इसीलिए देखा होगा कि छोटे बच्चों का अगर हड्डी बोन्स अगर टूट भी जाती है, छोटे बच्चों को चोट लग जाती है तो उनकी बोन्स अगर टूट जाती है तो बहुत जल्दी सही हो जाती है, क्योंकि जो उनके पास प्यूस ग्लैंड है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रही और खाना भी खा रहे हैं, उससे भी प्रोटीन मिलती है। तो दोनों प्रकार से उनके पास प्रोटीन होती है, तो शरीर में रिकवरी जल्दी हो जाती है। और लेकिन जो एज ज़्यादा हो जाती है, 40 से 60 साल हो जाती है, 40 से 60 साल होते हैं, तो क्या होता है, उनका फ्रैक्चर जल्दी सही नहीं होता है, क्योंकि उनके पास प्रोटीन अधिक मात्रा में नहीं होती है। क्योंकि ठीक है कि प्यूस ग्लैंड प्रोटीन का फॉर्मेशन करती नहीं है, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा है, और जो सही तरीके से भोजन ले रहे हैं तो उनको मिल जाएगी 10 आवश्यक अमीनो एसिड, नहीं वो 10 आवश्यक अमीनो एसिड भी प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, इसके लिए हमें स्टार से दर्शाया गया है। ठीक है, तो जो इसमें क्या आता है, जैसे आरएनए जो होता है दोस्तों, आरएनए होता है, आरएनए जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन प्रकार से होता है, 3 प्रकार का। जो आरएनए है दोस्तों वो 3 प्रकार का होता है। एमआरएनए जिसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए कहते हैं, ये क्या करता है, पहचान करता है, अमीनो एसिड की पहचान करता है। उसके बाद होता है टीआरएनए जो होता है ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है, परिवहन का काम करता है। क्या करता है, परिवहन का काम करता है। और जो आरएनए होता है वो क्या करता है दोस्तों, वो करता है प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो मैसेंजर आरएनए है, ये क्या करेगा, मैसेंजर जो आरएनए होते हैं 20 अमीनो एसिड जो होते हैं, कितने अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो एसिड होते हैं। 20 अमीनो एसिड मिलकर क्या करते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 20 अमीनो एसिड जो होते हैं, 20 अमीनो एसिड होते हैं वो एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 20 जो होते हैं उसमें 10 जो होते हैं अमीनो एसिड वो आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, जो भोजन से हमें प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, भोजन से प्राप्त होते हैं। 10 जो होते हैं अनावश्यक अमीनो एसिड होते हैं, जिस शरीर के अंदर पाया होता है, शरीर के अंदर ही होता है। तो 10 अमीनो जो एसिड होते हैं वो हमें क्या है, भोजन से प्राप्त होते हैं। तो हमें क्या करना है, एक सुटेबल खाना खाना चाहिए जिसमें सब चीज हो। ठीक है, तभी तो हमें मिलेंगे अमीनो एसिड। खाना से हमें कितने मिलते हैं, 10 अमीनो एसिड जो है हमें खाना से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब मैसेंजर आरएनए क्या करता है, जो मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए ये क्या करता है, पहचान करता है। क्या करता है, पहचान। जो कौन से अमीनो एसिड की पहचान करता है, जो अमीनो एसिड क्या है, आवश्यक अमीनो एसिड है। आवश्यक अमीनो एसिड, आवश्यक अमीनो एसिड है, इनकी पहचान करने की जिम्मेदारी किसकी है,
मैसेंजर आरएनए की है, आवश्यक अमीनो एसिड है, उनकी पहचान करने की जिम्मेदारी किसकी है? मैसेंजर आरएनए की। तो ब्लड में वो देखेगा, मैसेंजर आरएनए जाएगा ब्लड में, देखेगा, देखता रहेगा ब्लड में कि कौन कौन सा जा रहा है, आवश्यक अमीनो एसिड भी जा रहा है, अनावश्यक अमीनो एसिड ब्लड के अंदर जा रहे हैं। तो वो देखता रहेगा टुकड़ टुकड़, मतलब इसको नजर बांध के देखता रहेगा। कौन देखता रहेगा? मैसेंजर आरएनए देखता रहेगा। उसके बाद इसमें देखेगा कि भाई क्या है, आवश्यक अमीनो एसिड जी है, तो पहचान कर लेगा कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड। क्यों? आवश्यक अमीनो एसिड के लिए मैंने सर्किल बना रखा है। तो आवश्यक अमीनो एसिड को इसने पहचान कर लिया। किसने पहचान कर ली? मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? टीआरएनए, इसका काम क्या है? ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है? परिवहन का काम, इसे ले जाने का काम करेगा। कौन? ट्रांसफर आरएनए। ठीक है। अब क्या करेगा? मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? मैसेंजर आरएनए के पास आएगा, ट्रांसफर आरएनए आएगा और इससे आवश्यक अमीनो एसिड है, इसको लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? ट्रांसफर आरएनए है, इसके पास आएगा मैसेंजर आरएनए के पास। मैसेंजर आरएनए उसको बता देगा, संकेत दे देगा कि भाई हमने पकड़ लिया है। ठीक है, कौन सा? आवश्यक अमीनो एसिड हमारे पास है। तो ट्रांसफर आरएनए आएगा, इसके पास आएगा और ट्रांसफर आरएनए आवश्यक अमीनो एसिड को लेके जाएगा। फिर क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? जो आरएनए है, आरएनए ये क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ट्रांसफर आरएनए का करेगा, इसके पास इसे दे देगा राइबोस आरएनए के पास। इसके बाद क्या होगा? प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। मैसेंजर आरएनए का चयन करता रहेगा, आवश्यक अमीनो एसिड की, ट्रांसफर आरएनए ले जाता रहेगा और ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? आरएनए को देता रहेगा और प्रोटीन इसी प्रकार बनती रहेगी। ठीक है, हमारी शरीर के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे शरीर की ग्रोथ होती है, ग्रोथ करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? प्रोटीन की आवश्यकता है। हमारे शरीर को ग्रोथ करने के लिए, बड़ा करने के लिए, और जो बोन्स हमारी होती हैं अगर वो टूट हो जाती है तो उसे रिपेयर काम कौन करता है? प्रोटीन करती है। हमारी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, अगर टूट जाती हैं तो इसे रिपेयर करने का या सही करने का, इस करने काम किसकी है? प्रोटीन का काम है। ठीक है। छोटे बच्चों में क्या होता है? छोटे बच्चों में प्यूस ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, उसमें क्या होती है? वो फॉर्मेशन करती रहती है। 14 से 15 ईयर तक क्या करती है? प्यूस जो ग्लैंड होती है वो क्या करती रहती है? निर्माण करती रहती है। किसका? प्रोटीन का। ठीक है, प्यूस ग्लैंड जो होती है छोटे बच्चों में, प्यूस ग्लैंड होती है, 14 से 15 से बच्चे होते हैं, प्यूस ग्लैंड पाई जाती है, वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करती रहती है। इसीलिए देखा होगा कि छोटे बच्चों का अगर हड्डी बोन्स अगर टूट भी जाती है, छोटे बच्चों को चोट लग जाती है तो उनकी बोन्स अगर टूट जाती है तो बहुत जल्दी सही हो जाती है, क्योंकि जो उनके पास प्यूस ग्लैंड है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रही और खाना भी खा रहे हैं, उससे भी प्रोटीन मिलती है। तो दोनों प्रकार से उनके पास प्रोटीन होती है, तो शरीर में रिकवरी जल्दी हो जाती है। और लेकिन जो एज ज़्यादा हो जाती है, 40 से 60 साल हो जाती है, 40 से 60 साल होते हैं, तो क्या होता है? उनका फ्रैक्चर जल्दी सही नहीं होता है, क्योंकि उनके पास प्रोटीन अधिक मात्रा में नहीं होती है। क्योंकि ठीक है कि प्यूस ग्लैंड प्रोटीन का फॉर्मेशन करती नहीं है, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा है और जो सही तरीके से भोजन ले रहे हैं तो उनको मिल जाएगी 10 आवश्यक अमीनो एसिड, नहीं वो 10 आवश्यक अमीनो एसिड भी प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।